हेलो गाइस। सो आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो मेरी जो पोस्ट किया था मैंने, दैट वाज जब मैं अपने होम टाउन पे था। और अभी काफ़ी समय बीत चुका है एंड मैं वापस अपने पुणे आ चुका हूँ, जो कि मेरा वर्क प्लेस भी है एंड मानसून भी आ चुका है। तो मोस्टली अब अभी ऐसा सिनेरियो है कि मेरा जो ऑफिस चल रहा है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली बेस्ड फ्रॉम होम जैसा पहले था। मैं सारा टाइम वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, बट अभी सब कुछ रिज्यूम हो गया है तो मुझे ऑफिस जाना पड़ता है एंड रूटीन भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया है बिकॉज़ कि मॉर्निंग मुझे कैब आती है लेने के लिए। सो फॉर दैट आई हैव टू गेट अप टू इंश्योर कि वो मैं डिले ना हो जाए। सो मोस्टली मैं 7:30 तक उठ जाता हूँ, ठीक है। एंड देन फिर सारा फ्रेश वगैरह एंड रेडी वगैरह हो के आयरन करके कपड़े को अपने लैपटॉप्स वगैरह को बैग में ले जाके अपनी आईडी कार्ड एंड एवरीथिंग आई मेक श्योर कि सारा कुछ ही मैं अरेंज कर पाऊँ जिससे कि ऑफिस जाने में मुझे कोई इशू ना हो। एंड टाइम से मैं अपने पिकअप पॉइंट पे चला जाता हूँ एंड देन कैब से फिर मैं अपना ऑफिस का सारा काम करता हूँ। तो सिनेरियो ऐसा है कि ऑफ़िस में जाने के बाद वंस यू आर इन योर ऑफ़िस, देन ऑफ़िस का मेरा कुछ ऐसा रूटीन होता है कि सबसे पहले मैं पहुंच के एंड देन आई टर्न ऑन माय लैपटॉप्स एंड मैं मेल्स को चेक करता हूँ विच हार्डली टेक्स 5 to 7 10 मिनट्स। हार्डली अगर कोई इंपॉर्टेंट मेल हो और उसका अगर रिस्पॉन्स देना पड़ जाए तो मॉर्निंग मॉर्निंग की मेरी यही रूटीन होती है कि मैं क्या पहले मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूँ, मैं अपना एक्सेस कार्ड निकालता हूँ, आई टेक द लिफ्ट, आई रीच टू माई जोन एंड मैं वहाँ पर अपना बैठता हूँ, अपने लैपटॉप्स को कनेक्ट करता हूँ एंड देन मेल्स को रीड करता हूँ। मेल्स को रीड करने के बाद रिप्लाइज़ देने के बाद सारा दिमाग में सेट कर लेता हूँ कि अभी क्या क्या करना है। मोस्टली मेरे सारे दिन के टास्क्स ऑलरेडी कैलेंडर्स पे बुक्ड होते हैं, बट अगर कुछ प्रायोरिटी टास्क आ जाते हैं मेल्स पे तो इधर आई रिस्पॉन्ड टू देम और या तो फिर मैं उसको अपने माइंड में सेट कर लेता हूँ, ओके नाउ दिस इज़ द सम काइंड ऑफ प्रायोरिटी टास्क जिसको मुझे कंप्लीट करना आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द थिंग एंड देन उसके बाद मेरी ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही होती है। तो मोस्टली मैं ऑफिस में you have some biscuits and sandwiches, some fruits are there। और तो मैं मोस्टली मैं जाता हूँ सबसे पहले एंड आई टेक 1 cup एंड टेक अ फुल आई जस्ट फिल दैट पर्टिकुलर कप। पूरे ब्रिम तक मैं उसे मिल्क से भर देता हूँ। देन बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स, दे आर दोज शैशे एज प्रेजेंट, तो मैं उसे कट करके एंड देन आई जस्ट हैव सम हॉर्लिक्स एंड थोड़ी सी बिस्किट्स मैं लेता हूँ एंड ऐसे मेरी रिफ़्रेशमेंट होती है। देन आई गो टू वॉशरूम एंड थोड़े अपने चेहरे को पानी से थोड़ा क्लीन करके फेस वॉश टाइप का काइंड ऑफ थिंग करता हूँ। सो इट हार्डली टेक्स 10-15 मिनट्स मैक्सिमम यू कैन टेक। देन वापस मैं अपने वर्क स्टेशन पे आके देन आई स्टार्ट माई पर्टिकुलर वर्क। तो सिनेरियो ऐसा होता है कि जब मैं 11 o'clock वाला चेक इन करता हूँ, लाइक हमारे कैब की भी शिफ्ट्स होती है, रोस्टर्स में चलते हैं। सो इधर आई कैन टेक द 9 AM वाला शिफ्ट और टेक 11 AM वाला शिफ्ट। तो लाइक मैं अभी इतने दिनों से बहुत कम दिन ही ऐसे हुए जब मैं 9 AM वाली शिफ्ट में जा रहा हूँ तो मैं 11 AM वाली शिफ्ट में जाता हूँ। तो 11 AM वाली शिफ्ट में जब मैं जाता था तो उसमें लाइक ये सारा काम करने के बाद मेरा एक्चुअली 11:30 तक टाइम हो जाता था, लाइक ऑल टेकिंग ऑल द ब्रेकफास्ट एंड ऑल। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ मीटिंग सेट की हुई थी AWS के लिए, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो मैं 1 घंटे की वो सेशन करता था। आई कैरी माई नोटबुक्स एंड पेन। तो मैं उसमें अपना लिखता हूँ सारा डिटेल्स, लाइक मैंने क्या आज पढ़ा है AWS में, कुछ कुछ टॉपिक्स। मैं सोच रहा था उसके यूट्यूब की वीडियोस बनाऊंगा, अभी तक बनाया नहीं है। तो वो सारी वीडियोस को मैं इंश्योर करता हूँ कि लर्न कर लूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, कब किस पर्टिकुलर सर्विसेज का यूज़ करना चाहिए AWS का। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू विल बी नोइंग। अगर आप डेटा साइंस से हो तो यू मस्ट बी नोइंग कि कितनी वैल्यूएबल होती है हमारे बहुत सारे सर्विसेज। जस्ट मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊँ तो एक EBS करके होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, और भी बहुत सारे EFS होते हैं, फिर AMIs होते हैं विच इज़ अमेज़ॉन मशीन इमेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ एज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी नेटवर्किंग कंप्यूट
स्टोरेज, ये सारी जो ब्रॉड कैटेगराइज किए हुए हैं AWS के सर्विसेज, वो सारी चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ। एंड देन उसके बाद वही अराउंड 12:30 quarter to 1 हो जाता है। एंड देन उसके बाद मैं इंश्योर करता हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क जो मैं लंच के बाद जिसे मुझे कंप्लीट करने के हैं वो मैं फटाफट से देखता हूँ। एंड बाई 1:15 और समथिंग आई जस्ट गो फॉर लंच। तो वो मेरा लंच का टाइम होता है। एंड मोस्टली सिंस अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन में नया हूँ तो आई डोंट हैव फ्रेंड्स और कलीग्स, यू कैन से, उतने कलीग्स नहीं मिले मुझे जिनके साथ मैं बैठ के लंच कर पाऊँ। तो और ऑल्सो भी मेरा क्या है कि मैं थोड़ा फास्ट लंच करता हूँ। तो इट्स समथिंग कि मैं जाके अपना 10-15 मिनट्स में सो देर इज़ वन एप्लीकेशन हंगर बॉक्स है, हमें बुक करनी पड़ती है कौन कौन सा फूड हमें लेना है, या वेज लेना है या नॉन वेज लेना है। तो वो हम बुक करते हैं। एंड बुक करने के बाद मैं उसे एक सीट पे जाके एंड देन आई हैव इट पीसफुली। मैं ईयरफोन्स अगर कैरी कर रहा हूँ तो मैं गाना सुनते सुनते अपना मस्त सा अपने सारे लंच को कंप्लीट करता हूँ। एंड उसके बाद अगर मुझे फिर भी थोड़ा सा टाइम मिल गया, बिकॉज आई बुक 1 hour ब्लॉक फॉर लंच, तो अगर मेरा 15 से 20 मिनट्स में अगर मेरा लंच कवर हो जाता है देन आई हैव रेस्ट 40 मिनट्स टू गो। तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ कि सिंस मेरा ऊपर वाले फ्लोर्स पे है, आई एम नॉट सपोज टू से द फ्लोर नंबर ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, बट जो भी मैं फ्लोर पे रहता हूँ देन आई हैव टू कम टू द ग्राउंड फ्लोर पे आके मैं ऐसे थोड़ा वॉकिंग करता हूँ इधर उधर। अगर मन किया तो मैं चाय भी पी लेता हूँ लंच के तुरंत बाद ही, मतलब 15-20 मिनट के बाद ही। एंड 2 बज जाते हैं एंड फिर मैं रशिंग करता हूँ ऑफिस के लिए। फिर सिंस वो लिफ्ट्स में इतनी भीड़ हो जाती है क्योंकि इतने लोगों को ऊपर नीचे करना होता है वो 1 से 2 वाले ब्लॉक के बीच में, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं स्टेयरकेस से चला जाऊँ। चलना पड़ता है बट दैट इज़ फाइन विच आई कैन डू। तो सिंस अगर आप देख रहे होगे तो अभी मेरा लंच का सारा ब्लॉक ख़त्म हो जाता है। फिर सपोज़ 2:15 से लेके रेस्ट बाकी का जो टाइम होता है दैट शुड बी प्रोडक्टिव। बट होता क्या है ना एक्चुअल सेंस में अगर मैं बताऊँ तो ऑफिस में व्हेन यू आर हैविंग योर लंच एंड देन आप वापस काम करने के लिए जाते हो ना, थोड़ा सा वो नींद आने वाली चीज़ दिस इज़ वेरी मच कॉमन कि आपको थोड़ा सा टायर्डनेस वाली फील आती है। एंड आई एम नॉट श्योर वाई, बट वो आती है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ों को देखता रहता हूँ कि क्या क्या काम करना है। अगर वो ज़्यादा प्रायोरिटी के नहीं है तो फोकस 100% नहीं रह पाता है। सो व्हाट आई डू इज़ कि वैसे टास्क जिस पे कम फोकस पे भी काम कर लिया, जैसे मेल ऐसे हैं जो नॉर्मल मेल्स हैं, फॉलो अप मेल्स हुए, या फिर कुछ ऐसे टास्क्स हुए जो विच यू ऑलरेडी नो एंड उस पर आपको ईजी रहेगा काम करना, विच इज़ नथिंग कुछ नया नहीं है, तो आप वो कर सकते हो। बट ग्रेजुअली जब तक वो 4 बज जाते हैं, व्हेन यू टेक द स्नैक्स, आप जाते हो चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, वापस आप आते हो, आपका ब्रेन थोड़ा सा फ्रेश भी रहता है बिकॉज अब टाइम भी कम बचा है, यू हैव टू गो टू होम एंड देयर वर्क लोड्स। तो आप क्या करते हो कि उसे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हो, आप मैक्सिमम कंसंट्रेशन देते हो कि आपका जो वर्क हो रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी प्रोडक्टिव। तो मैं वो सारी चीज़ों को कर लेता हूँ। एंड तो मतलब अगर आप देखोगे तो हमारा ऐसा ही चलता है। एंड उसके बाद फिर मेरी कैब रहती है, तो अगर मैंने 11 का चेकआउट किया तो मेरी 7 PM एग्जैक्ट मुझे पिकअप लोकेशन पे जाना पड़ता है, सो दैट दे विल ड्रॉप मी टू माई होम। वो मेरे घर के मेरे अपार्टमेंट के जस्ट गेट के पास छोड़ देते हैं। एंड पिकअप में भी सेम होता है। तो अब क्या होता है कि फिर मैं वापस अपना सारा जल्दी से सारा कुछ, बिकॉज आई आई कैन नॉट अफोर्ड टू गेट लेट, कि अगर मैं लेट गया, सिंस वो 10-15 मिनट अगर लेट भी होता है तो वो कैब वाले हमारे लिए वेट करते हैं फॉर, अगर एक भी एम्प्लॉय लेट हो रहा है सो एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू वेट इनसाइड द कैब जब तक कि वो एम्प्लॉय ना आ जाए। अगर मैंने नो शो कर दिया देन दैट इज़ समथिंग अपार्ट, कि तो फिर वो कैंसिलेशन हो जाता है। सो कैंसिलेशन इज़ समथिंग डिफरेंट, कि आप प्रायर कैंसिल कर दो तो दैट इज़ फाइन, वो हमारे लिए वेट नहीं करेंगे। बट अगर हमने नहीं किया तो दे विल कीप ऑन वेटिंग अस। और अगर हम एक टाइम फ्रेम, अगर 15 मिनट्स 10-15 मिनट्स में हम उनके कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं देते और अगर हम नहीं भी जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो हमारा नो शो हो जाता है। एंड दैट इज़ समथिंग हमें करना नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि आपके लिए कितने इंप्लॉयज़ नीचे वेट कर रहे हैं कैब में, राइट? एंड कैब वाले आपको फॉलो अप कॉल्स भी कर रहे हैं बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देम।
अगर आप रिस्पॉन्ड देके ये भी बोल दो कि भैया चलो कैंसिल कर दो, या फिर मैं आज नहीं आऊँगा, मुझे लेट हो जाएगा, आप लोग निकल जाओ, तो दैट इज़ समथिंग फाइन, दैट कैन बी डन। बट अगर आप नहीं करोगे तो नो शो। सो आई थिंक ये पॉइंट पूरा क्लियर है। फिर मैं रूटमैटिक वाले हमारा एक एप्लीकेशन होता है, दैट इज़ कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वाली कंपनी होती है। देन फिर हम कैब में बैठते हैं, फिर मैं अपनी म्यूज़िक सुनता हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है उस टाइम पे, तो लाइक हमारा 20 मिनट्स का रास्ता वो 45 मिनट्स में, 40 मिनट्स में कवर होता है। तो बाई 8 PM मैं जैसे ही पहुँचता हूँ, देन आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी 8:30 वाली डांस क्लास या फिर HRX या फिर योगा क्लास वो मिस ना हो। तो मैं बहुत जल्दी ही क्या करता हूँ कि अपने पूरे कपड़े जो मेरे ऑफिस के होते हैं उसे मैं जल्दी से चेंज करके आई जस्ट टेक द आउटफिट ऑफ योगा एंड ऑल। वो सारा कपड़े मैं जल्दी से जल्दी पहनता हूँ। दैट्स इट। मैं जल्दी से कपड़े पहनता हूँ एंड मुझे निकलना है। तो इतना फास्ट होता है कि मैं जल्दी से अपनी चाबी लेता हूँ, अपना जैकेट पहनता हूँ, स्पोर्ट्स जैकेट, एंड अंदर में सारा जो योगा के ड्रेसेस वगैरह हैं, स्लीपर्स लेता हूँ, या क्लॉक्स लेता हूँ, जो भी लेता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ। सो आई मेक श्योर कि 8:20 या 8:25 तक आई रीच टू माई क्लास। तो उसके लिए भी मुझे क्या होता है कि बहुत हरी में निकलना होता है, एंड उस टाइम पे जिस रोड से मैं जाता हूँ वहाँ ट्रैफिक थोड़ी कम होती है, एंड आई थिंक वो 15-20 मिनट्स में अपन पहुँच जाते हैं वहाँ। अगर थोड़ी बहुत ट्रैफिक हुई तो भी मैनेजेबल होता है वो। बट अगर हमने 1 मिनट भी लेट किया क्लास से, तो दे डू नॉट अलाउ अस टू एंटर द क्लासेस। तो इस केस में हमें इंश्योर करना होता है कि हम 8:25 तक, लेटेस्ट बाई 8:30 से क्लास अगर स्टार्ट होंगे तो 8:30 तक भी पहुंच गए ना तो दैट इज़ फाइन। 8:31 हो गया तो दे वॉन्ट अलाउ, क्योंकि सिक्योरिटी रहती है एंड दे डोंट अलाउ, बिकॉज बाकी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं योगा के या फिर डांस के, वो दैट विल बी डिस्टर्ब, दोज विल बी डिस्टर्ब। तो ये सीन होता है फिर। एंड देन अगर आप देखोगे कि मैं जब 8:30 को क्लास में के लिए गया, एंड वहाँ से फिर मैं आता हूँ 9:30 को। इट्स नॉट 9:30 एक्चुअली, 9:30 को मेरे क्लासेस ओवर होते हैं, तो मुझे आते आते यहाँ पे 10 बज जाते हैं। तो अब जब मुझे 10 बज गए तब मुझे पता चलता है कि अरे यार, मैंने लंच के बाद थोड़ा सा स्नैक्स लिया, उसके बाद तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि यार उस समय तक मेरी बॉडी इतनी टायर्ड होती है, क्योंकि मेरा एक ड्यूटी अभी भी बचा है। मैं ऑफिस में जब 7 बजे निकलता हूँ ना, तो मैंने अपने एक स्टेटस मेल करना होता है कि लाइक मैंने क्या प्लान किया था आज के लिए, मैंने क्या क्या किया और मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, मैं कैसे अचीव कर रहा हूँ, व्हाट्स माई स्ट्रैटेजी, वो मुझे मेल करना पड़ता है। बट अगर आप देखो 10 बज गए, मैंने खाना भी नहीं खाया और मैंने मेल भी नहीं किया, तो पहले मैं क्या इंश्योर करता हूँ कि मेल कर दूँ। मेल करने में मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मुझे समझना पड़ता है क्या मेल करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, क्या ऑर्गेनाइज़ करना है। एंड देन उसके बाद झट से मैं स्विगी के लिए ऑर्डर करता हूँ, तो ये प्रोसेस को 10:30 लग जाते हैं, 10:35 लग जाते हैं। स्विगी का ऑर्डर आते आते 40-45 मिनट्स लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा हैसल वाला वो टाइम होता है। काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं और काफ़ी डिमांड्स होती है उस टाइम पे। तो लाइक अगर मुझे 11:45 या 11 बजे तक भी वो डिनर वाला स्टफ़ पार्सल आ जाते हैं, तो लाइक मैं 11:15 11:20 तक उसे जब कंप्लीट करता हूँ, देन तब मुझे लगता है कि भाई अब जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह फिर से उठना है एंड वो सारी प्रोसेस करनी है मुझे। 7:30 उठ के एंड गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। अगर 9 o'clock वाला आपका चेक इन है ऑफिस का, अगर आपका 11 AM वाला है, सो 11 AM वाले में एक्चुअली इशू क्या है ना कि वो रात वाला बहुत ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी कैब लेट से आपको घर पहुंचाती है, अगर वो 8:15 को ही पहुंचाती है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू गो टू द क्लास, और आपको ड्रॉप आउट करना पड़ता है। इन दैट केस अगर आप ड्रॉप आउट करते हो तो आपके एक सेशन मिस हो जाते हैं, दैट इज़ समथिंग अ पनिशमेंट। क्योंकि हमने तो सारा फीस भरा है ना, और हमारा एक कैंसिल हो गया तो वो वापस आएगा नहीं, वो दिन हमारा बर्बाद हो गया। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको वो एक मोटिवेशन नहीं आता है टू गो टू ऑफिस, और स्ट्रेस अगर कभी आएगा तो वो सब लगता है कि यार हमने कुछ किया नहीं उसे हटाने के लिए, राइट। ये स्ट्रेस काम नहीं देती है, ये एक्चुअली हमारा हम कर नहीं पाते। अगर हम एक्सरसाइज रोज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रेस से लड़ने के लिए, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी मच उसको क्या बोल सकते हैं, उसको कुछ तो कह सकते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को मोटिवेट करना चाहिए, इन सब चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए अपने लाइफ में। तो भाई यही सारी लाइफ चलती है। और आज मेरा वीकेंड, आज संडे का टाइम है, तो संडे को बहुत सारा टास्क होता है।
बहुत वीक में बहुत सारी चीज़ें आपकी बच गई लर्निंग वाली, तो यू वांट इट टू बी डन। तो मैं वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कल की थी मैंने, आज थोड़ा सा प्रोबेबली कर पाऊँगा। आज मेरी क्लास भी है 8:30 की, डांस क्लास है, तो फिर मुझे वो भी जाना पड़ेगा। तो अभी एक्चुअली अगर बताया जाऊँ तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, बट इस व्लॉग में मैंने इंश्योर किया कि वो सारी चीज़ें बता दूँ आपको कि हमारा a day of a software engineer when he is in its in his workplace, तो इतनी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को करना पड़ता है। एंड समटाइम्स व्हाट यू डोंट थिंक अबाउट इज़ कि अगर पैसे 100 रुपये ज़्यादा भी लग रहे हों, बट व्हाट यू कैन डू इज़ टू सेव द टाइम, बिकॉज टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप टाइम को कहीं भी थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, देन समवेयर डाउन द लाइन यू आर कोई भी चीज़ों में फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइज, एंड आई होप यू विल एंजॉय। एंड अगर अच्छा लगा, अगर कुछ भी चीज़ें आपको बतानी हुई कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर ऐसी वीडियोज़ को और देखना चाहते हो तो वो बेल आइकन वाली जो आइकॉन है उसे प्रेस कर देना, जिससे आपको सारी मेरी फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाय।